हमारे YouTube चैनल शान अजहरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त दिलशाद रज़ा कादरी अपने YouTube चैनल शान अजहरी ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक और थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि आज मैं आपको जिन्नात या आसे वगैरह को हासिल करने का अमल बताने वाला हूँ कि किसी शख्स के ऊपर आसे वगैरह को कैसे हासिल करते हैं और उसमें किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या हमको लेना पड़ेगा, और इन सारी चीज़ों से मैं आपको बात करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो नंबर 1, आप किसी चीज़ को नोट कर लें या लिख लें। उस पर आपको सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको 5 डेली नमक की लेनी है। मैं अभी आपको सामान का नाम बता रहा हूँ, फिर आपको इसका इस्तेमाल करने का नाम बताऊंगा और जिन आयतों को आपको पढ़ना होगा उनका भी मैं आपको नाम बताऊंगा और फुल डिटेल के साथ में इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको इसमें करना है और किस तरीके से आप मरीज के ऊपर किसी चीज़ को हाजिर करेंगे। और हाजिर करने से पहले एक चीज़ का आप ख्याल रख लें, अच्छी तरीके से ध्यान दे लें कि अपने जिस्मी हिसार जरूर कर लें, वरना आपको खतरा हो सकता है। जिस्मी हिसार इसमें बहुत ज़रूरी है और जिस्मी हिसार मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप उसमें देख सकते हैं, जिसका मैंने उसमें बताया था घर खरीदने का अमल। घर कीलने के अमल जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने मुकम्मल तरीका जो जिस्मी हिसार का है वो मैंने उसमें बता दिया है। आप बदनी हिसार उससे ज़रूर कर लें। शुरू में दरूद पाक यानी दरूद पाक जो है वो हर अमल में इसलिए बताई जाती है कि जिस अमल में, जिस दुआ में और जिस वजीफ़ा में दरूद पाक को पढ़ लिया जाता है, बहुत से हमारे माएँ, बहुत सी हमारी बहनें और बहुत से हमारे भाई ये कहते हैं कि हजरत हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हम किसी चीज़ को मांगते हैं लेकिन वो चीज़ हमारी कबूल नहीं होती है, काफ़ी टाइम हो जाता है और हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। वजह क्या होती है कि वजह ये होती है कि जब हम दुआ मांगते हैं तो हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि दुआ के शुरू में हमको दरूद पाक पढ़ना चाहिए और दुआ के आखिर में दरूद पाक को पढ़ना चाहिए। अगर हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और हर अमल के दौरान इस दुआ को हम पढ़ेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि इंशाअल्लाह आपकी दुआ भी कबूल होगी, आप जो अमल करेंगे उससे भी आपको फ़ायदा होगा और जो वजीफ़ा पढ़ेंगे आपको उससे भी फ़ायदा होगा। आपको हर दुआ में और हर वजीफे में और हर अमल में इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि शुरू में और आखिर में आप दरूद पाक को ज़रूर लाजमी पढ़ा करें। इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। तो अमल आप सुन लें कि आपने सबसे पहले 5 देखो जो डेली होती है नमक की, आपको उनको लेना है। पहले आप मरीज को अच्छी तरीके से अपने सामने आप बैठा लें और उसका मुंह जो हो वो आपके सामने हो, यानी आपका मुंह उसके सामने हो और उसका मुंह आपके सामने हो और आप इसमें इशारा कर लें अपना। ये चीज़ आप ध्यान दे लेना, बाद में अगर आपको कोई दिक्कत हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए तो आप ये ना कहें कि हजरत की हमने वीडियो देखी जिसके ज़रिए से हमने ये अमल किया, उनको इससे फ़ायदे की जगह हमको नुकसान हो गया। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जिस्मी बदनी हिसार जरूर कर लें, क्योंकि आप बदनी हिसार कर लेंगे तो जो होगी वो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। जब आप अपना जिस्मी हिसार कर लें, अपने ऊपर दम कर लें और एक घेरा बना लें, इस तरीके से आप आसपास इस तरीके से अपने आप में घेरा बना लें। तो अब आप ध्यान दें, अब आप सामान का ध्यान दें कि मैं किस किस सामान को बता रहा हूँ। नंबर 1, आपको 5 जो है नमक की डेलियाँ लेनी है। और नमक की डेली कैसी लेनी है आपको? जो मोटी वाली जो नमक जो आता है मोटा वाला, आपको वो नमक लेना है और लेने के बाद उसको अपने सामने रख लें।
सरसों का जो तेल आता, सरसों का जो तेल होता है, उस सरसों का तेल आप मंगवा लें। मंगवाने के बाद आप इस सारा सामान आपने ले लिया है, अगरबत्ती ले ली आपने, और देखो नमक की डेलियां ले ली आपने, फिर उसके बाद में आपने अगरबत्तियां ले ली। अब उनमें से जो अगरबत्ती है, सबसे पहले आपको अगरबत्तियों पे अमल करना है। सबसे पहले मरीज को आप अपने सामने बैठा लें, क्योंकि जो चीज उस पर हाजिर होने वाली है, मैं गारंटी लेता हूं कि इंशाअल्लाह आप इस अमल को करके हटेंगे। इस अमल को आप जैसे ही करेंगे और उस पे इस्तेमाल लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 से या 10 मिनट लगेंगे उस इंसान के ऊपर चीज हाजिर होने में। ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 मिनट लगेंगे उसके ऊपर हाजिर होने की चीज है। जब आप ये अमल करेंगे, जब उसके ऊपर होगा तो 10 मिनट में या 5 मिनट वो चीज हाजिर हो जाएगी और आपसे कलाम करना स्टार्ट कर देगी, यानी आपसे बातें करना स्टार्ट कर देगी। और जब उस शख्स के ऊपर कोई चीज भी ना होगी, तो आप इस चीज को, इस पॉइंट को नोट अच्छी तरीके से याद कर लें कि जब उस शख्स के ऊपर कोई चीज नहीं होगी, कोई चीज नहीं होगी, तो वो इंसान सर इतना भारी हो जाएगा, इतना भारी हो जाएगा कि वो अपने आप में कहने लगा कि मेरा सर जो है वो बहुत भारी हो रहा है, बहुत भारी हो रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान जो है ये सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहा है, इसके ऊपर कोई भी आसे या किसी जिन्नात वगैरह का कोई साया नहीं है, ना ही किसी जादू वगैरह के इसके ऊपर असर है, ना कुछ। क्योंकि ये जो अमल है ये सिर्फ और सिर्फ देखो जिन्नात वगैरह और भूत वगैरह को हासिल करने का अमल है। क्योंकि अगर किसी शख्स के ऊपर नहीं हुआ तो वाकई उसको तकलीफ होगी, परेशानी होगी, अगर ढोंग कर रहा है तो। इससे आप उसकी हकीकत भी खोल सकते हैं। अब ये तो सबसे पहले आपको 3 मरतबा दरूद पाक को पढ़ना है। 11 अगरबत्तियां आपको लेनी है और आपको पढ़ना है 3 मरतबा दरूद पाक को। फिर उसके बाद में आपको सूरह जिन्ना, जो सूरह जिन है, आपको उसकी 5 आयतें शुरू की पढ़ना है। सूरह जिन की 5 आयतें जो हैं वो शुरू में पढ़ना है और उन 5 आयतों को आपको 11 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद में आपको आखिर में जो दरूद पाक आपने शुरू में पढ़ी थी, उस दरूद पाक को आपको पढ़ना है। अब ये आपने पढ़ लिया, ये तो हो गया आपका अगरबत्ती का अमल। दम करके अगरबत्तियों को आप जला दें और जलाने की रान जो आता है उसमें आप रख दें, और रखने के बाद में आप मरीज के सामने, यानी मरीज के सामने रखें और उसका जो धुआं होता है अगरबत्ती का उसको दिखाएं। और बेहतर तरीका यह है कि आप 2 लोगों से कह दें या 2 औरतें, अगर औरत के ऊपर तो 2 औरतों से कह दें कि इस शख्स को पकड़ के रखें अच्छी तरीके से, कि जब उसके ऊपर कोई चीज हाजिर होगी तो भागने की कोशिश करेगा। अगरबत्तियां आपने अभी सरसों का जो तेल है, उस सरसों का तेल ले लेना है आपको, और सरसों के तेल पे आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको दरूद पाक 11 मरतबा पढ़ना है। दरूद इब्राहिम ही आप इसमें पढ़ें, जो नमाज में अत्तहियात के बाद में पढ़ी जाती है। आप इस अमल में उस दरूद पाक को पढ़ें। अगर आपको याद ना हो तो आप उसको याद कर लें, और इस अमल को आप जुमेरात वाले दिन करें। इस अमल को आप जुमेरात वाले दिन करें, और इसका वक्त जो है वो आप जोहर की नमाज के बाद में इस अमल को करें। दरूद पाक आपने याद कर ली, अब आपको दरूद पाक पढ़ना है 11 मरतबा। और आपको जो स्क्रीन पे आप इसको देख लें, इसको नादे अली शरीफ बोलते हैं। देख लो, आप अच्छी तरीके से देख लो। अगर आपको यहाँ से अच्छी तरीके से दिखे ना इस वीडियो में, और आप अच्छी तरीके से पढ़ ना पाए, तो मैं एक तरीका आपको, आसान तरीका, यानी जो आसान तरीका होता है, आसान लफ्जों में आपको बता दूं कि भाषा में गूगल आपको उसमें टाइप करना है और उसमें लिखना है नादे अली शरीफ। नादे अली शरीफ आप लिखेंगे, बहुत सारी नादे अली शरीफ आ जाएंगे। आप जो चाहें वो जो आपको आसान लगे आप उस नादे अली शरीफ को पढ़ सकते हैं। इसका पढ़ने का जो तरीका है वो 41 मरतबा 41 मरतबा आपको नादे अली शरीफ पढ़ना है। यानी 41 मरतबा आपको नादे अली शरीफ पढ़ना है। आखिर में आपको दरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी, अब आपको उस सरसों के तेल पे ना दम कर देना है।
3 बार उस सरसों के तेल पे दम कर देना है, और दम करने के बाद जो नमक की डेलियां हैं उन पर आपको 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, और आपको कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास 7 मरतबा इन दोनों आयतों को पढ़ना है नमक के ऊपर। अब आपने ये सारा अमल कर लिया। अब अगरबत्तियां जो है वो तो मरीज के सामने उसको लग रही हैं, यानी कि अब वो तैयार है आप उसके ऊपर किसी चीज को हाजिर करने के लिए। अब आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के बहुत जल्दी के साथ में आप मरीज के 5 उंगलियों में आप इन नमक की डेलियां जो होती हैं इनको फांस दें अच्छी तरीके से, और इस तरीके से उसका हाथ पकड़ लें। 5 उंगलियों को आप इस तरीके से उसमें फांस दें, उसको उसके हम इस तरीके से आप पढ़ लें, और एक शख्स से आप कहें कि इसके एक कान में थोड़ा सा तेल आप लें सरसों का, और उसके इस कान में आप डाल दें, और दूसरा लें तो इस कान में आप डाल दें। दोनों कानों में आपको बुलंद आवाज के साथ में, आप या तो मोबाइल में देख के पढ़ सकते हैं, बुलंद आवाज के साथ में आपको जो सूरज जिन्ना की जो आपने आयतें पढ़ी थी उन आयतें मुबारका को उसके कान में पढ़ना है। उसका सर आप अच्छी तरीके से पकड़ लें, और 5 मरतबा बुलंद आवाज के साथ में आप सूरज जिन्ना की जो 5 आयतें इन आयतों को आप पढ़ें। फिर उसके बाद तुरंत आप इसको पलट के दूसरे कान पे आपको 5 आयतें सूरज जिन्ना की पढ़नी है। उसके बाद में आप देखना आप इंशाअल्लाह बैठ जाएं, और बैठ जाने के बाद में 5 से 6 या 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं होगा, जो चीज उसके ऊपर होगी वो हाजिर हो जाएगी। यानी कि जो हवा या जो चीज होगी वो हाजिर हो जाएगी। अगर नहीं उस शख्स के ऊपर है तो उसको इतनी तेजी के साथ में उसके सर में दर्द होगा, उसका सर भारी होगा कि वो परेशान हो जाएगा। तो आप समझ जाएं कि इसके ऊपर कुछ भी ना, उसके घर वालों से कह दें कि ये सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहा है, इसके ऊपर कोई भी जिस्मानी यानी कि आसमानी कोई आफत इसके ऊपर नहीं है। और अगर कोई चीज उसके ऊपर है तो वह हाजिर हो जाएगी, और हाजिर होने के जरिए से वो आपसे बात भी करेगी, आपसे कलाम भी करेगी। फिर इंशाअल्लाह ये मेरी वीडियो जो थी वो सिर्फ और सिर्फ मरीज के ऊपर जिन्नात वगैरह को हाजिर करने की थी। अब वीडियो में आपको भगाने का भी अमल बताऊंगा। यानी अभी ये मैंने हाजिर करने का अमल बताया है कि बहुत सी सही ऐसी होती हैं जो बहुत नखरे दिखाती हैं और हाजिर नहीं होती हैं। तो इस अमल को आप करेंगे ना तो ये इतना पावरफुल अमल है कि कितना भी खतरनाक जिन्नात कुछ भी हाजिर हो जाएगा, आपसे बातें करेगा, समझे, बातें करेगा, आपसे हाजिर भी हो जाएगा। और उसका भगाने का अमल जो है वो अगली वीडियो जो मैं आपको बनाऊंगा इंशाअल्लाह, उसमें मुकम्मल तरीका मैं आपको, यानी कि किसी शख्स के ऊपर से किसी चीज को भगाना हो तो मैं उसमें आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा।